हिंदी भाषा में एक रस होता है जिसको कहते हैं वीर रस, और उसके दो बड़े भाई होते हैं जिनका नाम है विभत्स रस और रौद्र रस। और ये दोनों जब सही प्रयोग किए जाते हैं तो मज़ा आ जाता है। मैं बात कर रहा हूँ किल मूवी की। ये इन दोनों ही रसों का निचोड़ है जो आपको सुबह से लेकर आखिरी तक कहीं बोर नहीं होने देता। आप कुछ देखते हैं कि ये तो कुछ नया है, हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था। धर्मा प्रोडक्शन फेमस है अपनी रोमांटिक कॉमेडी के लिए, लेकिन इस बार तो उन्होंने कुछ अलग ही करके दिखाया, एक ऐसा कुछ दिखाया जो अभी तक बॉलीवुड में नहीं हुआ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस मूवी का रिव्यू। इसको डायरेक्ट किया है निखिल नागेश भट्ट ने, और इसकी स्टोरी भी उन्होंने ही लिखी है। और मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से उन्होंने सोचा उसको उसी हिसाब से उसी अनुपात में उसको एग्जीक्यूट किया। ये उनका बहुत बड़ा विनिंग पॉइंट है, क्योंकि सोचते तो लोग बहुत सारे ऊट पटांग से लेके सीधे साधे कुछ भी कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं ये मैटर करता है, और वो चीज़ निखिल ने करके दिखाई। और मुझे लग रहा है कि मूवी का ड्यूरेशन 1 घंटे 46 मिनट है, और वो बहुत ही जस्टिफाइड है। आपको सुबह से लेके जब शुरू होती है आपको लगता है कि हाँ ठीक है। एक चीज़ बहुत अच्छी की है, स्टोरीज में काफ़ी चीज़ें उन्होंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दी कि एकदम से नहीं कोई भी बंदा उठा और एकदम से रैम्बो बन गया। वो चीज़ दिखाई कि बंदा एनएसजी का कमांडो और फिर वो कुछ कर रहा है। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट था, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी उनकी। और बाकी के जो एक्शंस थे वो बहुत ही रॉ थे, बहुत ही उम्दा थे। अभी तक आप बॉलीवुड में इस टाइप्स का आपने कुछ नहीं देखा होगा। और डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो ये मूवी मत देखिए, क्योंकि इतना सारा खून खराबा होने वाला है कि आप मतलब बेहोश भी हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि ऐसे सीन्स आ रहे हैं। इसके अलावा जो राइटर, मैंने खुद बोला कि डायरेक्टर थे, इसके अलावा आयशा सैयद भी थी। और उन्होंने वो जो होता है ना एक रहीम चाचा वाला कॉन्सेप्ट बॉलीवुड में, वो ज़रूर छोड़ के जाते हैं, जिसमें ऐसे दो बंदे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, आरिफ और सुहेल, वो भिड़ जाते हैं डकैतों से। अब वो चीज़ में किसी और का भी नाम यूज़ हो सकता है, लेकिन आमिर और सुहेल तो मुझे लग रहा है बॉलीवुड बाज नहीं आता। कुछ भी आप नया करें ठीक है करिए, लेकिन आप ये चीज़ को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कभी भी नहीं छोड़ते हैं। वो चीज़ मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा, और वही उनकी मदर को भी दिखाया गया है कि इन्वॉल्व होते हैं। तो वो चीज़ थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगी कि इस चीज़ को तो छोड़ा जा सकता था कम से कम, यहाँ पे तो इसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश मत करो। बाकी का एक पॉइंट और था, जो कैरेक्टर लिखे गए, हर शायर का कैरेक्टर लिखा गया बहुत ही स्ट्रांग और ऐसा वैसा बंदा, लेकिन जब दिखाया गया स्क्रीन पे तो ऐसा वो दिख ही नहीं रहा था। किरदार कुछ और था, बंदे की परफॉर्मेंस से ऐसा कुछ लग नहीं था, बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग नहीं रहा था। तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं थी, और वो दिखाना कि इंगेजमेंट हो गई और फिर शादी करने के लिए मैं कुछ और करूं, वो चीज़ थोड़ी सी मुझे लगा और अच्छी की जा सकती थी। बाकी उसके बाद जो मूवी शुरू होती है उसमें मुझे लगता है कि कोई कमी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट एंडिंग होती है। जैसा हम क्लाइमैक्स चाह रहे होते हैं वैसा क्लाइमैक्स होता है। आशीष विद्यार्थी के साथ जैसा क्लाइमैक्स चाह रहे तो वो मिलता है। इसके अलावा दो तीन सीन है जो मेरे बहुत फेवरेट थे। जैसे आशीष विद्यार्थी वाला एक फेवरेट सीन था। एक सीन होता है जिसमें कि वो पूरा डेकोरेट कर देता है पूरा एसी कंपार्टमेंट, वो सीन। और एक सीन होता है जिसमें पूरे एसी कंपार्टमेंट की लाइट बंद होती है। तो मुझे लगा कुछ सीन ऐसे हैं जिसमें आप सीटी बजाएंगे, ताली बजाएंगे, बेहतरीन सीन्स थे। इसके अलावा बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस। तो इसमें डेब्यू किया है लक्ष्य ने, और क्या ही एक्टिंग की है बंदे ने। मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो पहली मूवी कर रहे हैं, और किरदार में मुझे लग रहा है कि ऐसे खो गए कि मुझे लग रहा है कि इसी ट्रेन में अगर कोई बंदा उनको मिल जाए तो वो उसको वैसे ही पीटेंगे जैसे इस मूवी में उन्होंने किया है। बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी। इसके अलावा दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कर है राघव जुयाल भाई। जब मूवी में दोनों साइड बहुत बराबर बैठते हैं ना, जब बहुत अच्छा हीरो बहुत ताकतवर विलेन होता है, मुझे लग रहा है तब मूवी की तारीफ करने की बात होती है, और राघव ने वो किया। बहुत ही अच्छे वन लाइनर फेंके हैं वो। आप जानते हैं कॉकरोच नाम है, बहुत अच्छे डांस मूव और ये सब, लेकिन उनकी एक्टिंग क्या कमाल की है, बेहतरीन, मज़ा आ गया उनकी परफॉर्मेंस देख के। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग रोल अभिषेक चौहान और राघव ने एक मूवी की थी बहुत हुआ सम्मान, दोनों दोस्त बने हुए थे बहुत, और यहाँ पे दोनों एक दूसरे के बहुत अपोजिट है, और बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दोनों की। इसके अलावा तान्या मनिकतल्ला, उनकी परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगती है। वो कुछ कुछ आपको गजनी में असिन की याद दिलाएंगे, उस टाइप का कुछ कुछ रोल आपको लगेगा, लेकिन फिर भी उनकी जिस हिसाब से परफॉर्मेंस ही छोटे रोल में मुझे अच्छी लगती है। इसके अलावा आशीष विद्यार्थी की परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगती, जो हिसाब का रोल था उस हिसाब की परफॉर्मेंस थी। हर्ष शायासत ने थोड़ा मुझे निराश किया। मुझे लग रहा है कि वो किरदार थोड़ा सा और बोल्ड हो सकता था और थोड़ा स्ट्रांग हो सकता था। वो थोड़ा सा ज़्यादा ही कमज़ोर बना दिया गया एकदम से। वो चीज़ मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी और अच्छी की जा सकती थी। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके स्टंट की। स्टंट अब क्या हॉलीवुड वालों को इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि आपको देख के लग ही रहा होगा कि ये तो बॉलीवुड वाले नहीं कर सकते हैं। तो इसको इसके जो स्टंट डायरेक्टर थे वो थे सेंग यांग ओह। बेहतरीन उन्होंने जो हिसाब से एक्शन सिक्वेंसेस रखे हैं वो आपको देख के लगेंगे वाह मज़ा आ गया देख के, कुछ नया देखा हमने। वो चीज़ बहुत अच्छी थी। इसके अलावा अगर देखा जाए
जो कैमरा वर्क था, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड लोकेशंस होती हैं, बहुत लिमिटेड पोजीशंस होती हैं, उसमें आपको वो सब कुछ कैप्चर करना और अच्छे से कैप्चर करना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट था, बहुत अच्छा काम किया गया। बात कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस। तो पहले दिन इस मूवी ने कमाई 1 करोड़ 35 लाख रुपए, क्योंकि एडल्ट कैटेगरी की मूवी है और सारे अब बच्चों के लिए लेके जा नहीं सकते हैं, तो ऑडियंस थोड़ी कटती है और कोई बहुत बड़ा फेस नहीं है इस मूवी में, तो ऐसा भी लगता है कि देखते हैं कैसे रिव्यूज़ आते हैं। तो जब रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए, वर्ड ऑफ माउथ बहुत पॉजिटिव था, तो दूसरे दिन इसने 2 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए। मुझे लग रहा है कि ये संडे को फिगर और बढ़नी चाहिए और ये मूवी अच्छा पहला वीक निकालनी चाहिए और दूसरा वीक भी मुझे लग रहा है कि इसका अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी मूवी है जो ऑडियंस को खींच के लेके आती है थिएटर तक और ऑडियंस को भी ऐसा लगता है कि ये मूवी वर्थ है थिएटर में देखने लायक। ये मूवी हो सकता है कि जब आप ओ टी टी पर रिलीज़ हो तो आपको वो फील ना आए। मुझे लग रहा है ये मूवी डेफिनेटली आपको सिनेमा हॉल में देखनी चाहिए, डिज़र्व करती है मूवी आपका सिनेमा हॉल में आना। और अगर लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करूँ तो मुझे लग रहा है 30 करोड़ से ऊपर जानी चाहिए। बाकी का देखते हैं कि कैसा वीक 2 में परफॉर्म करती है मूवी। अब बात कर लेते हैं रेटिंग की। तो मैं इसे देता हूँ 4 स्टार 5 में से।